नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश की भाजपा महिला विधायक भावना बोहरा बीते 21 जुलाई से अमरकंटक एमपी से भोरमदेव मंदिर तक 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू की है। ये कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक है। आज शनिवार को इनकी यात्रा कबीरधाम जिले के पांडातराई पहुंची। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा स्वयं पांडातराई पहुंचे व विधायक भावना बोहरा का पारंपरिक रीति रिवाज और पुष्प वर्षा कर बोल बम हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल सैकड़ों शिव भक्तों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विधायक भावना बोहरा को शॉल और मिठाई भेंट कर कहा कि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि सनातन धर्म की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के पावन जल से बाबा भोरमदेव का जलाभिषेक करने के संकल्प के पीछे छत्तीसगढ़ की सुख, शांति और समृद्धि की कामना है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 26 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक आयोजित होने जा रही 14वीं सेंट्रल जोन राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता में सरगुजा जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य टीम में हुआ है। राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ सरगुजा से बालक वर्ग में आयुष्मान यादव तथा बालिका वर्ग में माही मंसूरी और शबनम नाज का चयन छत्तीसगढ़ टीम में किया गया है। माही और शबनम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। झमाझम बारिश के बाद सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बने अवदाब के प्रभाव से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। आज शनिवार को राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 48 घंटे तक मौसम सक्रिय रहेगा। हालांकि 2 दिन बाद वर्षा की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। वहीं कई स्थानों पर अति भारी वर्षा भी हुई। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जीपीएम जिले में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां एक ओर नदी नाले उफान पर है तो दूसरी ओर जीपीएम जिले से मध्य प्रदेश के अमरकटक को जोड़ने वाला 3 एसडीडीडी हक अब बंद हो गया है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से अब लोग डरने लग गए हैं। लगातार हुई तेज बारिश से जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला है। जहां इलाके से निकलने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक सहित डिंडोरी, जबलपुर को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 3 एसडीडी डाहकें पूरी तरह बाधित है। बिलासपुर, रतनपुर, केवंची होते हुए अमरकटक को जाने वाली नेशनल हाईवे में 3 दिन बाद भी यातायात शुरू नहीं हो सका है। लगातार हुई बारिश से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 के कई डायवर्सन पुल बह गए हैं और इस मार्ग पर यातायात बाधित है। तो गौरेला से ज्वालेश्वर होते हुए अमरकंटक जाने वाले सड़क पर पहाड़ का मलबा गिर जाने से यातायात बाधित हो गया है। तो गौरेला से पकरिया दुर्गाधारा होकर अमरकंटक जाने वाले मार्ग पर दुर्गाधारा जलप्रपात का पानी बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसके कारण इस मार्ग पर भी यातायात पूरी तरह बाधित है और अमरकंटक जाने वाले यात्री और श्रद्धालु रास्ते में ही फंसे हुए हैं। बिलासपुर जिले में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों के अनैतिक और अशालीन कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। एक ओर जहां छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले व्याख्याता को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और उत्पीड़न करने वाले प्रधान पाठक पर निलंबन की गाज गिरी है। तखतपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खरगहना में पदस्थ व्याख्याता कल्याण कुमार भोई को कक्षा 11वीं की छात्रा से अनैतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर थाना कोटा में उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट एवं धारा 74 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद वे न्यायिक रिमांड पर चले गए। ऐसे में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय तखतपुर निर्धारित किया गया है।
महिला कर्मी से छेड़छाड़, धूमा का हेडमास्टर निलंबित। कोटा विकासखंड के शासकीय कन्या प्राथमिक शाला धूमा में पदस्थ प्रधान पाठक मनोज कुमार अनंत के विरुद्ध महिला सहकर्मी ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की थी। 2 जांच समितियों ने आरोपों को सत्य पाया, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल तेंदुआ में अटैच किया गया है। दोनों मामलों में निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कबीरधाम जिला मुख्यालय कवर्धा के जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा का लोकार्पण शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधिवत सीटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया। यह सुविधा कबीरधाम जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सीटी स्कैन यूनिट लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। पहले मरीजों को रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग भिलाई जैसे बड़े शहर जाना पड़ता था या फिर शहर के ही निजी जांच केंद्रों पर महंगी जांच करवानी पड़ती थी। अब जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होने से सभी वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सीटी स्कैन यूनिट के उद्घाटन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शर्मा की सक्रियता और सजगता से कबीरधाम जैसे जिले में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संसाधनों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन यूनिट शुरू होने से अब मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय की बचत और खर्च में भारी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक 30 जुलाई को होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक के बाद सीएम का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े फैसले हो सकते हैं। इस अलावा खाद बीज की कमी पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही धान खरीदी नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी। युवाओं और उद्योग से जुड़े फैसले लिए गए थे। राज्य सरकार अब गांव-गांव में नागरिक रजिस्टर तैयार कर घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य गांवों में बसने वाले, बाहर जाने वाले और नए आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखना है। पंचायत स्तर पर यह डेटा एक फिजिकल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हम पंचायत में एक ऐसा रजिस्टर बनवा रहे हैं जिससे यह साफ हो सके कि कौन पहले से रह रहा है और कौन नया आया है। यह कदम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम पंडरापात, विकासखंड बगीचा, तहसील सन्ना में आर्चरी अकादमी बनाने के लिए 20 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। एनटीपीसी ने अपने सीएसआर फंड से यह राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और अन्य बच्चों को भी मिलेगा लाभ। ग्राम पंडरापात के आर्चरी अकादमी लगभग 10.27 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी केंद्र में अभ्यास के लिए एक खेल मैदान, छोटा पुस्तकालय, मेडिकल की सुविधा, बच्चों का कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, छोटा नर्सरी और हर्बल चाय की खेती की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीरंदाजी अकादमी में दूरस्थ अंचलों के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चों और अन्य आदिवासी बच्चों को खेल अभ्यास कराया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सके।